समूह सात संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बाबा सावन सिंह जी के समय की बहुत ही रूहानियत भरी साखी है। इस साखी में हमें ज़िंदगी को जीने का असली सच, असली महत्व, असली मकसद का पता चलेगा अगर अब इस साखी को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुने। तो समूह सात संगत जी, आज की साखी इस प्रकार है। बाबा सावन सिंह जी महाराज से एक सत्संगी ने पूछा कि हजूर, आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो हजूर ने फरमाया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इसी जन्म में कम से कम आँखों तक सिमटाव तो करो, ताकि अंत समय तुम्हें ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ जीव को होती है वह असहनीय है और संतों से अपने जीव की वह तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ में चोला छोड़ें, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सेवा के साथ साथ अभ्यास में ज़रूर वक्त दें। अक्सर अंत समय में सद्गुरु अपने शिष्य का शब्द खोल देता है, पर सिमटाव की वह असहनीय दर्द सहन करनी ही पड़ती है। डेरे का एक सेवादार नत्था सिंह जो खूब सेवा करता था, एक बार बाबा सावन सिंह जी के पास आया और बोला, हजूर मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाऊं। तो हजूर ने मना कर दिया कि अभी नहीं जाना। इस तरह से 3 दिन हो गए। संतों की हर एक बात में कोई राज होता है। चौथे दिन वह चोला छोड़ने लगा। उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और मुंह पीला पड़ गया। उसने पास खड़े एक सत्संगी को कहा कि हजूर से कहो मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं होती, कुछ दया मेहर करो। उस सत्संगी ने हजूर को जब ये बात बताई तो हजूर ने कहा, तकलीफ सहन नहीं होती तो उसको क्या काल के मुंह में दे दूं? ठीक है, तुम जाओ। जब वह सत्संगी नत्था सिंह के पास पहुंचा तो नत्था सिंह ने फिर उसको हजूर के पास भेजा कि हजूर को कहो कि जैसे पहले था वैसे ही कर दो। जब सत्संगी हजूर के पास पहुंचा तो हजूर ने कहा कि संत एक बार कुछ देकर उसे वापस भी लेते हैं। क्या फिर उस सत्संगी को भेज दिया। अगले ही दिन अपने सत्संग में हजूर ने इसी बात का जिक्र किया कि जिस जीव ने कभी भजन सिमरन नहीं किया, जिसका कभी सिमटाव नहीं हुआ, वह जितनी मर्जी बाहरी सेवा कर ले, अंत समय में सिमटाव का दर्द उसे सहन करना ही पड़ेगा। फिर फरमाया कि बाहरी सेवा भी ज़रूरी है, पर उसको ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ नहीं की जा सकती। ये करने का मार्ग है। गल्ला बातां नाल कुछ नहीं होना है। सिर्फ भजन सिमरन शब्द धुन की कमाई देखी जाएगी। नानक के कर केवल नाम। तो समूह सात संगत जी, अगर आपको आज की साखी से सीख मिली हो, ज़िंदगी का असली मकसद के बारे में पता चला हो, तो इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अपने इस चैनल परमार्थ साखी शब्द को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। तो समूह सात संगत जी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।